आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कहना चुल्लू भर पानी में डूब मरो बल डूब, ये तुमको ईश्वर सजा देगा बल भगवान। जैसा तुमने मौका दिया आज परमात्मा अगर कहीं है तो मेरा फिटकार है तुमको। हमने कितना भरोसा तुम पर किया और कितना धोखा करने के बाद भी आज मेरे खिलाफ थाने में मेरे भाई को गिरफ्तार कराने के लिए। हाँ कल को मैं क्या नहीं रहा मैं तो हूँ साथ में उनके साथ, आपको पता ही है। उनसे कहना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, परमात्मा देगा बस तुमको दंड, परमात्मा। ठीक है ना, ये बोलना इनको। बहुत जल्दी अपने आंखों से देखूंगा, कानों से सुनूंगा तुम्हारा दुर्दशा, जैसा तुमने आज मेरे मुंह में मेरी बेइज्जती कर रही है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। इस खबर के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि खबर क्या है। खबर है उत्तराखंड के सत्तारूढ़ दल भाजपा और उसके नेताओं के बीच आपसी झगड़े को लेकर। 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से भाजपा की बागडोर अपने हाथ में लेकर आगे बढ़े, अमित शाह नंबर 2 और अभी जो जेपी नड्डा हैं, वो ये माना जाता है कि कहने के लिए अध्यक्ष हैं, लेकिन पूरी भाजपा को अगर कोई चला रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं। 2014 के बाद जब से भाजपा का ये रिजीम बदला, देश का रिजीम तो बदला ही, साथ में भाजपा का रिजीम भी बदला, तो ये माने जाने लगा कि अब बीजेपी में अनुशासन सर्वोपरि है। उसके सिवा किसी नेता को कुछ और मानने की इजाज़त नहीं है, केवल अनुशासन। और ये पहले भी हम देखते आए कि 2014 से पहले भाजपा और कांग्रेस की दोनों की आप तुलना करेंगे तो ये माना जाता है कि झगड़े तो कांग्रेस के भीतर भी होते हैं, भाजपा के भीतर भी होते हैं, लेकिन कांग्रेस के झगड़े सड़क पर आते हैं। वहाँ जो सिर फुटव्वल होती है वो खुलकर होती है। पार्टी के नाराज़ नेता मीडिया के सामने आकर तरह तरह के बयान देते आए हैं, देते रहते हैं और अपनी नाराज़गी जताते रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस के झगड़े सड़क पर दिखाई देते हैं, झगड़े भाजपा में भी होते हैं, लेकिन वो बंद कमरे के भीतर निपटा लिए जाते हैं। 2014 से तो ऐसा ही होते आ रहा था, लेकिन इस बार जैसे ही उत्तराखंड में 5 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान खत्म हुआ, उसके बाद से बीजेपी नेताओं की नाराज़गियाँ सामने आने लगी हैं। एक के बाद एक आ रही। कोई एक मामला नहीं है, कोई इक्का दुक्का मामले नहीं है, लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं जहां भाजपा के नेता आपस में लड़ते नज़र आ रहे हैं। उनकी नाराज़गी या तो पार्टी संगठन से है, या बड़े नेताओं से है, या आपस में जो उनके कॉम्पिटिटर बनते दिखाई दे रहे हैं उनसे नाराज़गी है। भाजपा ने इस चुनाव में 15,000 से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल किया। चुनाव से पहले कर लिया था, वोटिंग से पहले। और ये माना जा रहा था कि इतने अंधाधुंध नेता पकड़कर बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल करा लिया, इससे जो भाजपा के खांटी नेता थे, कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उनका हक मारा जा रहा है। तो ये नाराज़गी क्यों है अब नेताओं में? ये नेता आपस में, बीजेपी के नेता लड़ क्यों रहे हैं? 5 सीटों में जो मतदान हुआ उसका जो प्रतिशत आया, उससे बीजेपी का प्रदेश संगठन और नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व दोनों अब बेहद परेशान हैं। अब लगने ये लगा है कि जिन 15,000 कांग्रेस के नेताओं को लेकर आए थे, उनको लाने का फ़ायदा क्या हुआ? कई पूर्व विधायक आए, लेकिन उनकी विधानसभाओं में देखें मत प्रतिशत तो बड़ा नहीं, गिरा है और बुरी तरह से गिरा है। और बीजेपी के कई नेता तो अब दबे जुबान में, हालांकि अभी खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन भीतर खाने चर्चा चल रही है कि साहब जिसे लेकर आए थे कांग्रेस के नेता, तमाम पूर्व विधायक हों, कार्यकर्ता हों, उनको लाने का फ़ायदा क्या हुआ? उनकी अपनी विधानसभाओं में भयंकर तरीके से जो पोलिंग परसेंटेज है वो गिरा है, तो इनको लाने का फ़ायदा क्या हुआ? संगठन को इनसे मिलेगा क्या? क्या उत्तराखंड की 5 सीटों में से किन सीटों पर बीजेपी को हार का खतरा सता रहा है? क्या संगठन के भीतर देश की जो इस समय मौजूदा परिस्थिति है, जिस तरह से पहले फेज का में वोटिंग हुई, अब दूसरा चरण अब शुरू हो रहा है आज,
वोटिंग चल रही है, तो क्या ये मतदान प्रतिशत बहुत कुछ कह रहा है? कयास क्योंकि जो 400 पार का नारा दिया गया था, तो लेकिन अब जो ग्राउंड पर जो स्थिति नज़र आ रही है उससे लग रहा है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस एनडीए को टक्कर दे रहा है और हो कुछ भी सकता है, और ये पलड़ा किसी भी ओर झुक सकता है जब नतीजे 4 जून को आएंगे। तो उससे पहले क्या बीजेपी के नेताओं के भीतर असहजता दिखाई दे रही है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। दिलीप रावत, महंत दिलीप रावत, जो कि लैंसडाउन से विधायक थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर, वो भाजपा जो अनुशासन की बात करती है, पार्टी फोरम में अपनी नाराज़गी को प्रकट करने की बात नेताओं को, कार्यकर्ताओं को समझाई जाती है, ऐसे दौर में महंत दिलीप रावत को जब लगा कि अनुकृति गुसाई, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हैं, वो जब बीजेपी में शामिल हुई, तो उन्होंने 2 लाइन महज सोशल मीडिया में लिखी और वो दिल्ली तक चर्चा बन गई उसकी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। यानी कि जो नेता कांग्रेस से आ रहे हैं भाजपा में, एक तरफ उनको इशारा किया महंत दिलीप रावत ने और खुलकर अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दी 2 लाइनों में कि साहब इतना आप लेकर आ गए हैं कांग्रेस के नेता, और ख़ासकर वो लोग जिनके दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। हालांकि वो अभी दोषी करार नहीं हुए हैं, लेकिन आरोपी तो हैं, ईडी सीबीआई के जांच के दायरे में तो हैं। ऐसे नेताओं को आप लाई, तो महंत दिलीप रावत ने शुरुआत की। ये मामला यही नहीं रुका, टिहरी में सिर फुटबॉल शुरू हो गया। विधायक किशोर उपाध्याय और दिनेश धने, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक रहे, अब दोनों नेता बीजेपी में हैं। टिहरी में दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। टीएसडीसी को पत्र लिखा किशोर उपाध्याय ने, कहा कि साहब दिनेश धने कह रहे हैं कि मेरे लोग, मेरे अपनों को बतेरे ठेके दिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं जरा आप नाम बताइए मेरे कौन से लोग हैं जिन्होंने ठेके ले लिए। ये नाराज़गी वाला जो पत्र था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों के बीच झगड़े से प्रदेश संगठन नेतृत्व एक बार फिर असहज हो गया। ये लड़ाई दिनेश धने और किशोर उपाध्याय की बहुत कुछ कहने को काफ़ी है। वोटिंग के बाद क्यों आपस में बीजेपी के नेता लड़ रहे हैं, मामला यही नहीं थमा। इसके बाद आप रानीखेत चलिए, वहाँ से जो विधायक हैं मौजूदा बीजेपी के प्रमोद नैनवाल, उनके भाई से जुड़ा हुआ कोई मसला हुआ, मारपीट का एक मामला था, झगड़ा था, और उसमें 2 खेमे जो बने वो बीजेपी नेताओं के बीच बन गए। दायित्वधारी कैलाश पंत दूसरी तरफ से कूद गए। प्रमोद नैनवाल के भाई से जुड़ा मसला था और जिन लोगों पर मारपीट के आरोप लगे, वहाँ पर वो थाने पहुँच गए दायित्वधारी दर्जाधारी मंत्री कैलाश पंत, और उन्होंने मोर्चा खोल दिया विधायक प्रमोद नैनवाल के खिलाफ। अभी तो एक ऑडियो जो बताया जा रहा है कथित तौर पर कि वो आवाज़ प्रमोद नैनवाल की हैं, वो एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैलाश पंत कैसे थाने में मेरे खिलाफ पहुंच गए, मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि मैं कथित तौर पर कह रहा हूँ, इस ऑडियो की पुष्टि जय भारत टीवी नहीं कर रहा और न तो हम उस ऑडियो को अभी दिखा रहे हैं। मैंने कोशिश की थी प्रमोद नैनवाल से बात करने की, उनका फ़ोन नहीं उठ पाया। मैं उनका वर्जन लेना चाह रहा था कि ये पूरा मामला क्या है, लेकिन उस ऑडियो में जो आवाज़ में वो सुनाई दे रहा है कि 30 लाख रुपए दिए थे मुझे मंत्री बनाने के लिए, लेकिन मुझे बनाया नहीं गया। तो खुलकर बीजेपी के 2 बड़े नेता आप देखिए कुमाऊं में लड़ रहे हैं। ये मामला यही नहीं थम रहा। लोहाघाट से जो पूर्व विधायक है पूरन फर्तियाल, वो नाराज़ हैं। वो सामने से कांग्रेस के किसी पदाधिकारी को पार्टी में शामिल कराने को लेकर नाराज़ है। वो कई दफ़ा बयान दे चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि लोहाघाट में जो मौजूदा विधायक हैं वो भी क्या बीजेपी में आने जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के खास माने जाते हैं। तो वहाँ भी पूरन फर्त्याल का एक खेमा तो है ही, बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं, इस बार नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन नाराज़गी है। तो इस तरह से ये तमाम अलग अलग जगहों से बीजेपी नेताओं के आपसी जो खींचतान है, झगड़े हैं, वो खुलकर सामने आ रहे हैं। नेताओं में आपसी खींचतान रहती है, लेकिन सवाल ये है कि जो भाजपा अनुशासन का डंडा सबसे तगड़ा लेकर चलती आ रही है, 2012 से लेकर अब तक, वोटिंग से पहले तक हमने तो ऐसा बहुत कम देखा कि बीजेपी का कोई झगड़ा बाहर आया हो, उसे अंदर ही निपटा लिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस मजबूती से बीजेपी को चला रहे थे, वहाँ पर 2 कारण थे क्यों नेताओं के बीच झगड़े नहीं होते, नेता आपस में निपटा लेते। एक तो मोदी और अमित शाह का जो नियम कानून बीजेपी में लागू हुए हैं, वहाँ किसी को बोलने की इजाज़त तो होती नहीं थी। तो
अंदर खाने सब मामले निपटा लिए जाते थे। दूसरा बड़ा कारण ये भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीतकर सांसद विधायक आ रहे हैं, तो वो बोलेंगे क्या, आपस में लड़ेंगे क्या, उनको सुननी तो केंद्रीय नेतृत्व की पड़ेगी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? क्यों हाईकमान का भी डर इन भाजपा के नेताओं को नहीं है? क्यों प्रदेश के नेतृत्व के नेताओं का डर नहीं है? इन नेताओं को खुलकर क्यों बोल रहे हैं? तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे उसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। शायद इसका इशारा बीजेपी नेताओं को मिल गया है, इसलिए अब वो खुलकर अपनी पीड़ा, अपने झगड़े और अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या यही एक कारण है? बहरहाल 4 जून तक तो कुछ भी नहीं होने वाला। जिन लोगों ने अनुशासनहीनता की है, शायद भाजपा 4 जून तक इंतज़ार करेगी, तब नतीजे कुछ भी आएँ। लेकिन उससे पहले बीजेपी उत्तराखंड में एक के बाद एक नेताओं के झगड़े बाहर आना बहुत कुछ इशारा करता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।